हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है और प्लांट्स में किस किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन। हमने चीज़ पढ़ी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें कैपेबिलिटी होती है, क्या होता है, नया एक प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। क्या करते हैं कि नया एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। फॉर एग्जांपल एनिमल क्या करता है, जैसे एनिमल्स है, काऊ है, तो काऊ क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है वो अपनी तरह ही एक छोटी काऊ करती है प्रोड्यूस, जिसको हम बछड़ा या बछड़ी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ह्यूमन का देख लो तो हम जो ह्यूमन विंग्स हैं हमारे, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारी तरह ही अपने जो है ह्यूमंस जो है प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स का ले लो, जैसे आप मैंगो ले लो, तो मैंगो क्या, मैंगो का जो सीड्स होता है बच्चों, उससे क्या मैंगो ही प्रोड्यूस होता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कि इस जो प्रोसेस मैंने अभी बताया इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, producing a new organism from the existing organism और द पेरेंट। जो एग्जिस्टिंग का मतलब है पेरेंट, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या है कि जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करना न्यू ऑर्गेनिज्म का, किसको, कहाँ से, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हमारी पेरेंट हो गए, जो हमारे पेरेंट्स हैं। ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर द कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। हमने चीज़ पढ़ी है, क्यों क्या होती है, कॉपी होती है पेरेंट्स की। अब देखो ह्यूमन क्या, तो ह्यूमन पे जो ह्यूमन का बच्चा होगा ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो उनका जो न्यू जनरेशन आएगी उसकी उनकी तरह कॉपी होगी। अब प्लांट का है, हम मैंगो का प्लांट हमने लगा लिया, सीड उसका लगा दिया अर्थ पे, तो उसका जो आगे जो रिप्रोडक्शन होगी मैंगो की, वो मैंगो का ही पेड़ लगेगा। और कऊ का बच्चा कऊ की तरह होगा और बफेलो का बच्चा बफेलो की तरह होगा। तो डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के ऊपर। और ये रिप्रोडक्शन है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, क्यों, इससे क्या होता है, जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है, जो उनका एग्जिस्टेंस है वो बना रहता है। हम लोग, जैसे हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए हम लोग, और एनिमल्स, प्लांट्स, ये रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसका कारण ये है बच्चों कि अपनी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसको बचाए रखना। ओके, ओके, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। The various parts of a plant such as roots, stems and leaf, each with a specific function is called vegetative parts। क्या होता है, जो प्लांट्स में क्या होती है, जैसे रूट्स होगी, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, इनके क्या स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं, किसका, प्लांट का। ठीक है, आप बोलोगे क्या कि जो वेजिटेटिव प्लांट्स क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं किसी प्लांट के, तो आप बोलोगे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स। ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ प्लांट बियर फ्लावर्स। जब छोटा होता है प्लांट तो उसमें क्या होता है, लीव्स तक होता है। फिर जब बड़ा बड़ा होना स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है, उसमें
क्या होते हैं, वो उसको फ्लावर को बियर करना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या आएंगे, फ्रूट आएंगे, और फ्रूट के बाद सीड्स आते हैं। जैसे मैंगो है, तो आप देखते हो कि मैंगो का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एप्पल का ले लो आप, तो उसमें पहले क्या होते हैं, ओनली लीफ होते हैं, रूट होते हैं और स्टेम होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है उसमें, जब वो बड़ा होता है उसमें स्टेम आना, सॉरी लीव्स, फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब फ्लावर आते हैं उसके बाद क्या आता है, फ्रूट लगते हैं, और फ्रूट्स के अंदर क्या आते हैं, सीड्स होते हैं। The part of a plant that participate in the process of sexual reproduction are called reproductive part or organs। क्या होता है, जो प्लांट का पार्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन्स। इन द प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट आर फ्लावर। क्या होता है, प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर, ठीक है। लीव्स भी नहीं होते हैं, रूट्स भी नहीं होती हैं, स्टेम भी नहीं होती है, ओनली क्या होता है, फ्लावर। तभी आप देखते होंगे कि जो बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर ही बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। क्यों, इसका रीज़न यही है, रिप्रोडक्शन। तो जो उनकी सुंदरता है, जो ब्यूटी होती है फ्लावर की, वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसके बारे में आगे समझेंगे, जब आप आगे समझोगे तो आप इस बारे में समझोगे कि कैसे जो फ्लावर की ब्यूटी है वो उसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। which may have flower which may have male or female part or both the parts on the same flower। क्या होता है कि जो फ्लावर होता है उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी होते हैं, या बोथ पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे फ्लावर हो गया, अब फ्लावर में क्या, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। या ये दोनों, देखो इस फ्लावर में क्या, दोनों ही है, मेल। ये क्या, जो बीच वाला आप देखते होंगे, आप फ्लावर देखते होंगे तो बीच में ना मोटा सा ऐसा होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फीमेल पार्ट होता है। और जो साथ में एंथर वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, जिनमें स्टेमेन बोलते हैं इनको, ये क्या होते हैं, मेल पार्ट होते हैं। ये तो या तो दोनों फ्लावर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं। और प्लांट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की 2 डिफरेंट मेथड है, एक है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन टर्मों को समझ लेते हैं कि सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है। सेक्सुअल मीन्स इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। जो गैमेट्स क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट क्या करता है, वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अपोजिट जो सेक्स होता है, जो वो क्या करता है, एक दूसरे के पास में होके इस चीज़ को, जो सेक्स सेल्स हैं वो फ्यूज़न करवाते हैं, और जिससे क्या होगा, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल। और सेक्सुअल मीन्स विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। क्या होगा, जो फ्यूज़न विदाउट फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल में इन्वॉल्व होता है फ्यूज़न ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। और असेक्सुअल मीन में क्या होता है, जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। क्या क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, सीड्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। विदाउट सीड्स क्या होते हैं, नया प्लांट रिप्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे सेक्सुअल में क्या होता है, जो न्यू प्लांट जो ऑब्टेन होगा वो होगा फ्रॉम सीड, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल में क्या होता है, जो गैमेट्स का फ्यूज़न है वो इन्वॉल्व होता है, और असेक्सुअल में जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो असेक्सुअल में जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है वो विदाउट सीड होता है, और सेक्सुअल में क्या होगा, जो है न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि द न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, विदाउट सीड्स और स्पोर्स। ओके, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड असेक्सुअल। क्या होता है इसमें, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक ही पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, ठीक है, ओनली वन पेरेंट, और सेक्सुअल में दो होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो न्यू प्लांट होता है वो विदाउट सीड और स्पोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, यहाँ पे सीड्स का यूज़ नहीं होता है। हम क्या करते हैं, या तो किसी प्लांट्स को उसको काट देते हैं, ठीक है, पार्ट कट करके लीव्स, रूट, स्टेम का यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, जो है नया प्लांट जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है प्लांट्स में। तो फर्स्ट मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेकंड है वडिंग, थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। It is a type of sexual reproduction in which new plant are produced from root, stem, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagations. क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन क्या होती है, वेजिटेटिव पार्ट से होती है प्लांट के, उनको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। These vegetative units are called propagules, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग है, ऐसे हम करते हैं। फॉर्मिंग a new plant from the part of a parent plant, ठीक है। क्या होता है, नया प्लांट कैसे फॉर्म होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है उसके किसी पार्ट से होता है। हम क्या करेंगे, स्टेम काट लेंगे, या लीव्स से कर लेंगे, या रूट से कर लेंगे, उससे क्या होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, वो पेरेंट प्लांट का ही पार्ट होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, ठीक है। द स्टेम और ब्रांचेज ऑफ द प्लांट नॉर्मली बियर बर्ड्स इन द एक्सिल्स। देखो यहाँ पे जो बर्ड्स, जैसे हमने क्या किया, स्टेम लिया, स्टेम को कट किया, और उसमें देखो यहाँ पे देखोगे आप लीव्स के पास तो ऐसा एक वर्ड होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्ड इन द एक्सिल, ठीक है। और देखो इनको क्या बोलते हैं, नोड्स, ये क्या है, इसके नोड्स हैं ये, ओके। द वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एक्सिल, ठीक है, द यही चीज़ होती है। द वेजिटेटिव वर्ड्स कैन गिव द राइज टू अ न्यू प्लांट। These words consist of a short stem around which immature overlapping leaves are folding. यहाँ पे देखो जो क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये मोड्स हैं, ठीक है, स्टेम होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे ये जो होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो लीव्स होते हैं ना, वो इमेच्योर लीव्स होते हैं और वो फोल्ड होते हैं, ठीक है। These can produce a new plant by वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ऐसे हम क्या करते हैं,
अभी जो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेम को कट कर दिया, तो यहाँ पे जो इनके नोड्स होंगे, यहाँ पे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स में क्या होता है, इमेच्योर लीव्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, यही चला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें क्या पढ़ेंगे, द न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड बाय द स्टेम बाय कटिंग मेथड। कटिंग मेथड हमने क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कट कर दिया और हमने क्या कर दिया, इसको अलग नई सी जगह लगा दिया, कट करके हमने इसको लगा दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्स्ट होता है, इसमें क्या होता है, बाय कटिंग मेथड हम जो है न्यू प्लांट को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोज का ले लिया। ठीक है, ओके। सेकंड होता है इन स्टेम इज बाय लेयरिंग। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई मेच्योर ब्रांच होती है किसी, जैसे कोई प्लांट है, यहाँ पे देखो ये प्लांट है, मेच्योर प्लांट हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी जो ब्रांच होगी, ठीक है, इस जो मेच्योर ब्रांच होगी, हमने क्या किया, इसको, इसका एक पार्ट को हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर दबा दिया, और क्या किया, उसका जो लीव्स हैं उनको, थोड़ी सी लीव्स को क्या किया, जो सॉइल की बाहर रखा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्टेम इज बाय लेयरिंग। ठीक है, इन दिस मेथड अ मैच्योर ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विद सॉइल। जहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, बेंट डाउन किया उसको, और उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया सॉइल से। द टिप ऑफ द प्लांट इज केप्ट अबव द ग्राउंड, और हमने क्या किया, जो देखो टिप थी इसकी, उसको क्या किया, ग्राउंड से बाहर रखा। द रूट डेवलप्स फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, नई नई रूट्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्टेम बाय लेयरिंग। द लेयरिंग मेथड इज यूजुअली डन इन द प्लांट दैट हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर ब्रांचेस, लाइक एग्जांपल है जैस्मिन। ठीक है, आप गूगल करके नई नए नए एग्जाम्पल को सर्च कर सकते हैं कि जो स्टेम बाय लेयरिंग कौन कौन से, या आपके नेबर में कहीं नर्सरी है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, आप वहाँ पे विजिट करके भी पता लगा सकते हैं कि हम स्टेम के जो है कटिंग, लेयरिंग करके और कौन कौन से मेथड का यूज़ करके न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, ग्राफ्टिंग। ठीक है, अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्टेम where new plant of desired qualities is developed from the two different plants। इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग का क्या होता है, एग्जाम्पल क्या किया हमने यहाँ पे, ये हमारे पास पहले से कोई प्लांट है, हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर अलग क्वालिटी का कोई और प्लांट इसके हम लगाएं, और हमारे को एक अच्छा क्वालिटी का या तो फ्रूट मिलेगा या फ्लावर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से कट करेंगे। देखो हमने यहाँ से क्या किया, कट किया, और यहाँ पे क्या कर दिया, अलग से एक डिफरेंट जो था, डिफरेंट प्लांट का स्टेम यहाँ पे लगा दिया, और इसको क्या किया, कवर कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, यही मेथड है ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कलम करना। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल्स हो गए, मैंगोज हो गए, इनमें हम क्या करते हैं, मैंगोज में क्या करते हैं, अगर मैंगोज में हमारे को अलग वैरायटी चाहिए कि हमारे को अलग वैरायटी की मैंगोज उस प्लांट पे लगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके कट करके ग्राफ्टिंग करते हैं उसकी। ठीक है, और ग्राफ्टिंग करके वहाँ पे करके नई जो है डिफरेंट प्लांट जो है, जो वैरायटी हमारे को मैंगो की, उस मैंगो के प्लांट पे चाहिए, वो हम उस पर लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, द पार्ट दैट हैज शूट पार्ट कॉल्ड सियोन एंड पार्ट हैविंग रूट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है, इस पार्ट जिसके पास रूट है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉक, और जो हम डिफरेंट लगाएंगे, ठीक है,
उसको बोले हैं सियोन। सियोन is attached to the stalk which provides support and basic requirement for the development of plants. Example mango, apple, rose. इसमें क्या होता है, देखो जो हमने लगाया इसको बोलेंगे सियोन, और सियोन को हम क्या करते हैं डिफरेंट प्लांट पे लगा देंगे, और जिस प्लांट पे लगाते हैं, जिस प्लांट की ब्रांच में हम लगाते हैं उस प्लांट को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या करता है, प्रोवाइड करता है सियोन को जो उसकी बेसिक नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल उसको क्या करेगा, वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड कहता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। क्या आ गया, लीव्स पे क्या होता है लीव में, व्हेन द लीफ ऑफ सम प्लांट्स आर हरिड into the moist soil and cut edges or margin of leaf develop a new plants that resembles to the parent. Example पे वायरो व्राइपो वाइलम और स्प्रॉट लीफ प्लांट्स। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स जो लीफ है उसके ऊपर ही नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट। ओके, तो इसके एग्जांपल हम पढ़ लिए, ब्रायोबाइलम एंड स्प्रॉट लीफ। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स एंड बल्ब्स। ठीक है, क्या होता है, जैसे स्वीट पोटैटो, दहलिया एटसेट्रा, अ न्यू प्लांट्स डेवलप थ्रू देयर रूट्स एंड बल्ब्स। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने स्वीट पोटैटो लिए, यहाँ पे देखो इसके ऊपर ही क्या होगी, आई आ गई, जिसको इसको बोलते हैं आई। ठीक है, और इनसे ही क्या बन जाता है, नया प्लांट जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, प्लांट प्रोड्यूस्ड विद वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक लेस टाइम। ठीक है, और इसमें क्या ग्रो करने में लेस टाइम लेते हैं, और जो फ्रूट और फ्लावर्स आते हैं वो भी बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, अब इसकी जो भी हम ब्रीड की लगाएंगे, हमने अच्छा आलू टोपैटो लगाया तो वो उसी सेम कॉपी का हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। और जिंजर में भी देखो यही चीज़ होती है, जिंजर में भी क्या होता है, आई आती है और उससे से क्या बन जाता है, नया प्लांट हमारे को मिल जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ हमारे जो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए कोई कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।